अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान गाड़ी क्यों इंपोर्ट करें, क्यों ना वहीं से परचेज़ कर ली जाए, हमें क्या फ़ायदा होगा, कितनी सस्ती मिल जाएगी, बुला बुला रुपया एक जो है, अगर किसी को एक की ज़रूरत है तो उसको कहीं से एक बचेगा तो उसके लिए वो भी वर्थी है। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं। गुस्सा होता है बंदे को, दुख भी होता है चीज़ों को इधर उधर। कुछ लोगों ने तो ऐसे बोल दिया कि फ्री है भाई अल्लाह ले खुदा दा खौफ करो, फ्री तो वहाँ को धक्के नहीं दे रहा आजकल अच्छा जी, तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि गाड़ी बिल्कुल फ्री है उनसे जो है ना हमारी रिक्वेस्ट है, भैया फ्री तो नहीं है। साथ ही जिन्होंने ये कहा है कि भैया पाकिस्तान से ले लें, आप जापान से क्यों मंगवा रहे हैं, तो जो आप अपने काम हाथ से अपने से कर सकते हैं वो आप किसी दूसरे से क्यों करवाएं। यानी कहने का मकसद क्या है, अगर आप जापान से साफ़ सुथरी गाड़ी अपनी मर्ज़ी की खुद मंगवा सकते हैं जो डायरेक्ट आपको मिलेगी, तो आप क्यों चाहेंगे कि जी फ़लाँ डीलर के पास आई हुई है, हो सकता है उसने पता नहीं क्या कुछ चेंज किया होगा। स्पेशली तो ये जो होते हैं आपके रिम जो होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, सही है, उस अलॉय रिम जो हैं। उसके बाद क्या गाड़ी में से पार्ट्स बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, इवन के स्टीयरिंग तक चेंज हो जाते हैं और नहीं तो और बहुत कुछ। आपको ऐसी ऐसी केसेस मिलेंगे कि सीटें जो है ना फ्रंट की और हैं, बैक की और हैं, या पोशेज उतार ली जाए, कुछ ना कुछ। यानी हो ही नहीं सकता कि आपको पीस जो है वो नीट एंड क्लीन मिले। ये तो छोटी छोटी बेसिक बातें होंगी समझने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में यही गाड़ियाँ जो जापान से जाती हैं, हम उनको परचेज़ करने पर तरजीह क्यों देते हैं कि जी वहाँ से परचेज़ कर लें, जापान से नहीं मंगवानी, बड़ा औखा काम है। कोई औखा काम नहीं है। हम बैठे हैं ना, हमने आपसे कंसल्टेंसी फ़ीस लेनी है, आपको चीज़ें बतानी है, खलास सिंपल, ठीक है। बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में मार्केटों में घूमते फिरें, ओ जी रोशन डिजिटल तो कार ले लो, वो सस्ती दे रहे हैं वो अगर उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके जो है ना वो छक्के छूट जाएंगे, चकाचौंध रह जाएंगे कि कितनी सस्ती गाड़ी है। बाकी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ऑफ़र दी है ओवरसीज़ को, तो उसकी कोई रीज़न होगी तो दी है ना ठीक है ना। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि जापान से गाड़ी मंगवाना उनको महंगा पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान से लेना सस्ता पड़ता है, वो पाकिस्तान की मार्केट चेक कर लें। जापान से गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए उनको कितना खर्चा लगता है, कितना टाइम लगता है, क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं। कोई पापड़ नहीं बेलना पड़ते, बहुत आसान है ठीक है ना, हर चीज़ आसान है। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत सारे लोग जो हैं तंबाकू वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं सीधे साधे मिलेंगे। अब हमने वीडियो शुरू की सब्सक्राइबर का नहीं बोला कि भैया पहले सब्सक्राइब करो तो फिर तुम 5 गड्डी मंगवा सकते हो, ऐसा नहीं बोला ना। इसलिए नहीं बोलते कि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप लाइक करेंगे तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लेंगे ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कहते। तो कोशिश करें कि बेशक आप हमारे ज़रिए नहीं करें, हम नहीं चाहते कि आप हमारे ज़रिए करें, किसी को कोई फोर्स नहीं किया, ठीक है ना। ना नाम लेके कहा कि भाईयान गफूर मियाँ तू साढ़े को गड्डी मंगवानी है, फलाने तो साढ़े को। आप आएँ, मिलें जुलें, देखें। अगर आप हमारे ज़रिए सर्विस लेना चाहते हैं, वी आर ओपन टू एवरीवन। कोई भी बंदा हमारे से रब्ता कर सकता है, वी विल हेल्प आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो डालने के बाद सैकड़ों केसेस ऑलरेडी क्यूरी में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो फॉलो करेंगे चीज़ों को, प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता जाएगा, उनकी गाड़ी पाकिस्तान में पहुंच जाएगी। और ड्यूरेशन जो है देखिए गाड़ी का, वो 40 दिन तक आपको गाड़ी मिल जाती है मैक्सिमम, यानी 40 की एवरेज है। 40 दिन में आपको गाड़ी जो है कराची में मिलेगी सारा कुछ करने के बाद। डॉक्यूमेंट्स में कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है हर चीज़। बाकी किसी को समझ नहीं आती तो हम गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, आप हमारे ज़रिए करें। अगर आप खुद नहीं करना चाहते, डेफिनेटली आप अपने नाम पे गाड़ी भेजें, वहाँ पे सेल करके पैसा कमाएं जिस तरह लोग कर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा भी हज़ारों बातें होंगी जो पॉजिटिव मैं छोड़ चुका हूँ, लेकिन समझने के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। अगर आप व्हील्स लेना पाकिस्तान से तरजीह देते हैं 12-15 लाख की, तो भाई वहाँ से ले लें। अगर कम पैसों पे आप जापान से नहीं लाना चाहते तो आप नहा लें। अगर आपके पास पैसे हैं, आपको देखिए 50,000 से लाख तो आपको सेविंग डेफिनेटली होगी। कस्टम ड्यूटी ये वो जो कहते हैं नहीं पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने सब कुछ पे करना है। लेकिन क्या है कि आपको रेट कम लगेगा, पाकिस्तान की निस्बत जो है आपको जापान से गाड़ी सस्ती मिलेगी। और डिपेंड करता है आपने कौन सी गाड़ी लेनी है, उसकी सीसी क्या है, बाकी कंडीशन क्या है, कंडीशन टू कंडीशन, मॉडल टू मॉडल वेरी करता है कितनी पुरानी है। और मिनिमम 3 से 5 साल तक की गाड़ी मंगवा सकते हैं। कारों में 3 साल, जीपों में, बड़ी गाड़ी में 5 साल पुरानी जो है आप मंगवा सकते हैं।
यह सूरत हाल है। तो वही बात कि मैंने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे बोलने चाहिए थे वो छोड़ चुका हूँगा, उसके लिए माजरत। बाकी कोशिश करेंगे कि आंदा तीर जो है वो फुल निशाने के ऊपर लगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए फाइनली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।